जी तो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के कोस्ट अकाउंटिंग इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। तो अब हम लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो आपका होगा प्रॉब्लम 10, 19 एंड 10, 20। ये रेलेवेंट टू अप्रोच वेरिएंस एनालिसिस ही है, बस इसमें आपकी थोड़ी सी एक कंसेप्ट ही चेंज होगा, वो जरा हम देख लेंगे। लाइक आपका ये एस्टिमेटेड अप्रोच आप देख सकते हैं, आपको अलग से नजर आ रहा है और एक्चुअल आपको अलग से नजर आ रहा है। तो इस चीज को हम जरा देखेंगे, डील करेंगे। अच्छा जी, बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 20 आर गिवन बिलो। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपका जी है, जिनके एस्टिमेटेड भी और एक्चुअल दोनों दिए हुए हैं, 2,50,000 और 2,70,000। वेरिएबल एफओएच आपका 5 लाख और 5,60,000, टोटल आपका 7,50,000 और 8,30,000। अच्छा जी, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द फैक्ट्री विल वर्क फॉर 50,000 direct labor hours during the year. Due to increase in demand of its product, the factory worked 30% more than the budgeted activity. फैक्ट्री ने 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स दौरान साल काम किया और उसी प्रोडक्शन के लिए उसको मजीद ज़रूरत पड़ गई अपनी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि 50,000 अगर वो डायरेक्ट लेबर आवर्स लगा रही है, उसको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो उस प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए उसने अपनी 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स का 30% मजीद लिया। तो वो जितना भी आया उसको उसने उसमें ऐड किया, तो वो उसका हो जाएगा करंट डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आपने फाइंड क्या करना है इसमें, अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द कैपेसिटी वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो बढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 19 एक्सरसाइज का सोल्यूशन शो हो रहा है। जी सबसे पहले डाटा आपने लेना है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 2,50,000 है। नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, ठीक है। अप्लाइड रेट एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो एस्टिमेटेड एफओएच निकालने के लिए आपने बजटेड प्लस एक्चुअल, यानी कि फिक्स प्लस वेरिएबल अगर आपने किए तो आपके पास आ जाएंगे एस्टिमेटेड। तो 2,50,000 प्लस 5 लाख आपका आ गया 7,50,000। उसको आपने डिवाइड कर देना है 50,000 पे, तो आपके पास आ गया 15 पर आवर। उसके बाद आपने जिसका वेरिएबल रेट निकालना है, तो एस्टिमेटेड वेरिएबल रेट या एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो आपके पास ये आ गया ₹10 पर आवर। उस पर हमें एक्चुअल कैपेसिटी देखनी है, 30% मोर देन दी नॉर्मल कैपेसिटी है ये, ठीक है। तो 30% जिसने कहा था कि वो 50,000 का डायरेक्ट लेबर आवर्स लगा रहे हैं, तो उसको मजीद काम करने के लिए 30% इजाफा करना पड़ा है। तो 50,000 का आपने 30% लिया तो 15,000 आ गया, आपने उसको उसमें ऐड कर दिया, आपका आ गया 65,000 पर आवर। ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है। उसके बाद अपने एक्चुअल एफओएच निकालने हैं, तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल एफओएच। फिक्स्ड आपके दिए गए 2,70,000, जबकि आपके वेरिएबल दिए गए हैं 5,60,000। इनको आपने आपस में ऐड किया तो आपका आ गया 8,30,000 एक्चुअल एफओएच। बस ये आपका डिफरेंस था थोड़ा सा, जिसको हमने देखा इस प्रॉब्लम में। बाकी आपकी सारी सेम है, उसको हम जरा देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल वेरिएंस आप देखें, अप्लाइड एफओएच सेम फॉर्मूला, अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। 15 पर आवर रेट था, 65,000 एक्चुअल कैपेसिटी थी, जो आपने लिया 50,000 में, आप प्लस कर देना 50,000 में, तो आपका आगे 65,000, तो आप मल्टीप्लाई किया तो आपका आगे 9,75,000। तो अप्लाइड आपकी ये थी, लेकिन जो एक्चुअल आपकी है ये वो आई आपकी 8,30,000। इसका मतलब है ओवर अप्लाइड आपकी होगी 1,45,000 से। मतलब आपने एस्टिमेट लगाया था साल के शुरू में 9,75,000 का, और साल के आखिर में आपको 8,30,000 का आया। 1,45,000 के आपको ओवर अप्लाइड हो गया। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस आपने देखना है। तो कैपेसिटी वेरिएंस देखने के लिए डिफरेंस इन कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड रेट। बेसिकली जो उसने बी पॉइंट में कहा था ना, कैपेसिटी वेरिएंस हमें फाइंड करना है, उसको हम लोग इस तरह से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। डिफरेंस इन कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड रेट, एक्चुअल आवर माइनस नॉर्मल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आप 65,000 माइनस आपने किए नॉर्मल आवर्स 50,000, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी से।
2,50,000 आपकी फिक्स्ड कोस्ट है, डिवाइड करने के 50,000 पे, तो आपका आ गया 5। आपने मल्टीप्लाई किया इसको 15,000, तो आपका आ गया 75,000 फेवरेबल। उसके बाद हमें स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। वो निकालने के लिए एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, तो 2,50,000 प्लस ₹10 मल्टीप्लाइड बाय 65,000, तो आपका आ गया 6,50,000 प्लस 2,50,000, तो आपका आ गया 9 लाख। उसके बाद एक्चुअल एफओएच ऐड किए इसमें 8,30,000 के, ये आपका आ गया 17,000 फेवरेबल। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने चेक करना है टू चेक दी ओवरऑल वेरिएंस। बेसिकली मैंने तो ये ऑप्शनल पर चेक किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कंपलसरी के फिर आपको चेक भी करना पड़ेगा। वी कैन चेक बाय एडिंग दी स्पेंडिंग वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। देखिए जी, कैपेसिटी वेरिएंस आपका था 75,000 फेवरेबल और स्पेंडिंग वेरिएंस भी आपका फेवरेबल था 70,000, आपका टोटल हो गया 1,45,000। तो ये मैच कर गया ना आपका ओवरऑल वेरिएंस से, इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर करेक्ट है। रीजन आपने देनी है इसकी 70,000 स्पेंडिंग वेरिएंस अकर ड्यू टू दी स्पेंडिंग रुपीज 75,000 फेवरेबल ड्यू टू डिफरेंस इन कैपेसिटी 15,000 एट द रेट ऑफ ₹5। आपका जो डिफरेंस इन कैपेसिटी था 15,000 आठ थे ना आपके, आपने को मल्टीप्लाई किया 5 से और आपको 75,000 फेवरेबल है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस आपका ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम 1020। जी स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1020 आ गई, एफओएच वेरिएंस एनालिसिस। Factory overhead of a company for the month of May 20 is estimated as follows: fixed factory overhead rupees 75,000 and variable factory overhead rupees 1,75,000। ये आपके फिक्स और वेरिएबल दोनों आपको एफओएच दिए गए हैं। इसके बाद आपके पास एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स में कोई नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 है। प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम, यानी कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ टोटल्स रुपीज 2,20,000। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने उसने कहा जी बजटेड वॉल्यूम जो है इनके नॉर्मल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपकी 75% से ज़्यादा रीच कर गई है। तो आपने 50,000 जो आपके नॉर्मल कैपेसिटी दी है आपने उसको 75% लेकर एक्चुअल में ऐड कर दिया। अच्छा, जिसको देखते हैं जी एफओएच अप्लाइड रेट फाइंड करना है, अप्लाइड फाइंड करना है, इनके ओवरऑल वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना है। तो बढ़ते सॉल्यूशन की जानिब इसके। हाँ जी, तो क्लास आपने सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना है। इसका फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है जी कितनी, 75,000। उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 50,000 आवर्स हैं। अप्लाइड रेट है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और एस्टिमेटेड एफओएच निकालने के लिए आपको फिक्स प्लस वेरिएबल करना पड़ेगा। 75,000 आपकी फिक्स्ड है और वेरिएबल आपकी 1,75,000 है, आपकी हो गई 2,50,000 डिवाइड बाय 50,000 नॉर्मल कैपेसिटी पर, तो आपके आगे ₹5। फिर आपने वेरिएबल रेट फाइंड करना है। सिंपल, आपकी वेरिएबल कुछ पड़ी हुई है 1,75,000, आपने इसको डिवाइड किया नॉर्मल कैपेसिटी पर 50,000 पर, आपका गया 3.50। उसको एक्चुअल कैपेसिटी आपकी है 50,000, मल्टीप्लाई आपने किया 75% से, 37,500 आ गई, आर्स आ गया आपके, ठीक है। एज गिवन क्वेश्चन उसने अभी बात की थी ना, प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 75% ऑफ द बजटेड वॉल्यूम, तो ये आपने निकाल लिया जी उसका 75% बजटेड वॉल्यूम का। आपने एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें ऐड करना है, इसका मतलब ये है कि जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी ना उसका 75% आपने लिया है, तो वो आपका आया 37,500, ये आपकी आई है एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पिछले में ऐड की जिसमें ऐड क्यों नहीं की। तो एक्चुअल एफओएच आपके हैं 2,20,000 के। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूशन इसका। हाँ जी, तो पहले आपने कैलकुलेट करना है जी एफओएच अप्लाइड रेट, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं डाटा में। एज कैलकुलेटेड इन डाटा ₹5 आया था आपका। उसके बाद ओवरऑल वेरिएंस आपने देखना है, और ओवरऑल वेरिएंस के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हमने अप्लाइड एफएच को ऊपर रखना है। अप्लाइड रेट ₹5 है, मल्टीप्लाई की एक्चुअल कैपेसिटी से जो कि 37,500 आवर्स है, तो 1,87,500 हो गई। और आप इसको देखना एक्चुअल एफएच के साथ, वही बात आपने अंदाजा लगाया 1,87,500 साल के शुरू में, लेकिन आपको एक्चुअल में जो इनकम हुए वो 2,20,000 हुए, मतलब आपका 32,500 अंदाजों के साथ वो अंडर अप्लाइड हो गया। उसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस आपने देखना है। एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड था आपका, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला है, और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय
एक्चुअल कैपेसिटी। तो 3.50 मल्टीप्लाई विद 37,500 आपने हर्ट्ज किया, प्लस किया 75,000, आगे पास आ गया 2,06,250। एक्चुअल आपका छापने चाहिए 2,20,000 है, इसका मतलब 13,750 आपका अनफेवरेबल आ गया। उसके बाद आपने निकालना आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, इसमें आपने अप्लाइड अप्रोच को ऊपर रखना है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी अटेन को नीचे रखना है। 1,87,750, 2,06,250, ये आपका 18,750 अनफेवरेबल आ गया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपने इसको चेक करना है टू चेक दी कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस चेक करने के लिए आपने डिफरेंस इन कैपेसिटी मल्टीप्लाई करना है फिक्स रेट से। डिफरेंस इन कैपेसिटी आपका निकलेगा एक्चुअल में से माइनस करेंगे नॉर्मल आवर्स, और फिक्स रेट आपका निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी पे। तो आपने किया तो आपका -12,500 मल्टीप्लाई 1.5, तो 18,750 आपका अनफेवरेबल। सही है, ये आपका उससे मैच हो गया है। चेक करना है आपने ओवरऑल वेरिएंस, और ये चेक करने के लिए आपने स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस को ऐड करना है। तो 18,750 जमा 13,750 आपका आ गया 32,500, मतलब आपका ये अनफेवरेबल। रीजन क्या है उसकी? 13,750 spending variance occurred unfavorable due to overspending due to difference in capacity at rupees 1.5 per hour to 18,750 unfavorable capacity variance। ठीक है, तो ये हमने 10-20 तक आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर तक तो इसको आप अटेंड कीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।